हर हर महादेव दोस्तों। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, सुंदर होंगे। महादेव आपका कल्याण करे। तो दोस्तों हम आ गए हैं एक नया एपिसोड लेकर, एक नई स्तुति को लेकर। महादेव की बहुत सारी स्तुति है, बहुत सारे स्तोत्र है, बहुत सारे स्तोत्रम है, जिसे हम लोग जब पढ़ते हैं, जब हम लोग उसका उच्चारण करते हैं तो एक नई एनर्जी, एक नई वाइब आती है। और उसी के सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शिव महिमा और स्तुति। शिव महिमा और स्तुति ये जो है संस्कृत के साथ साथ हिंदी में भी इसका मीनिंग है। तो पहले हम आपको संस्कृत का श्लोक बताएंगे, धीरे धीरे ही पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आए, आप उसे दोहरा सको, उसका उच्चारण कर सको। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप हमको कमेंट करिएगा, हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखिएगा। और ये स्तुति से क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये शिव महिमा और स्तुति जो है ये हम पढ़ रहे हैं, हम इसका पाठ कर रहे हैं और इसके साथ फिर हम आपको इसका मीनिंग भी समझाएंगे। ठीक है, तो हम धीरे धीरे उच्चारण करेंगे ताकि आप इसका उच्चारण कर सके। और जब भी आप इसे वीडियो को देखें आप इसको पढ़ सके या इसका श्रवण मात्र भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि यहीं पर आपको सारा स्टफ मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हर हर महादेव। शिव महिमा और स्तुति। एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तसस्तु यह इमालोकानि सत इस निभः प्रतंग जनाष्ठी संचुकोचांत काले ससच्य विश्वाभुनानि गोपा यो देवानः प्रभोश्च दौशः विश्वाधीपो रुद्रो महर्षि हिरण्यगर्भ जनयामास पूर्व स नो बुद्ध्या शुभया स युक्त या ते रुद्र शिवा घोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा संतमया गिरिसंत विचा कसिहि तत् पर ब्रह्मा पर बृहंतः यथा निकाय सर्वभूतेषु गूढ़मः विश्वसेक परिवेष्टितार मिस्तः ज्ञात्वा मृता भवन्तिः सर्वान् शिरोग्रीवः सर्वभूत गुहाशयः सर्वयापि स भंगवास्तः समात् सर्वगत शिवः महान प्रभुवे पुरुष सत्यसेव प्रवर्तक सुनी मला मीमा प्राप्ति मिशानो ज्योतिरवयः पुरुष एवेद सर्व यद्भूत यच्च भवयम् उता मृत्यस्य सानो यदन्ति नातिरोहति सर्वत पाणिपादतः सर्वतोषि शिरो मुखमः सर्वत श्रुति मलोह के सर्वमा कृत्य तितस्तति सर्वेन्द्र यगो गुणाभास सर्वेन्द्रिय विवर्जितमः सर्वस्य प्रभुमीशान सर्वस्य शरण बृहत्तः अपाणिपादौ जवर्णो ग्रहिता पश्यत् चंसु सह शृणयत्रः कर्णः सह वेति वेदनः च तस्य यासिस्त वेता तुम्हार ग्रह पुरुष महानतमः अनोर निहयानः महतो महिया नात्मा गुहाया निहुतस्य जनतो त्रम क्रतु पश्यति वित्तशोको धातुः प्रसाद नमी मानमी सम माया तु प्रकृति विद्यानमायैन तु महेश्वरम तस्या वै वभूतेषु तेस्तु व्याप्त सर्वमित जगतः यो योनिः योनिमधिष्ठ येक्तको यसी नद सहचहवि चैति सर्वमम् तमीशान वरद देव मिगय निचाय मेया शांति मत्यः मेति यो देवानः प्रवश्य दौशः विश्वाधीपो रुद्र महर्षि हिरण्यगर्भ पश्यत जायमान
स नो बुद्ध्या शुभ्या संयुक्तो न तु सुष्माति सुष्म कलिलस्य मध्ये विश्ववस्य सष्टारमनेक रूपम् विश्व वैसेक परिवेष्टितार ज्ञात्वा शिव शांति मत्यंत्यमेति कृतात् पर निवाति सूक्ष्म ज्ञात्वा शिव सर्वभीतिषु गुणम् विश्वसेक परिवेष्टितार गात्वा देवः मुच्यते सर्व पाशेः यदा तं सन्तः दिवान रात्रि सर्वसन्न चासचिव एव केवल तदक्षर तस्तवितुर्वरेण्यं प्रज्ञा च तस्मात् प्रसृता पुराणी भावग्रहामनिदाख्य भावाभावकर शिवमः कालसंगकर देव य विधिष्ठु जहुस्त नुमः हर हर महादेव। सो दोस्तों, ये जो स्तुति थी ये पूरी संस्कृत में थी और ये महादेव की शिव महिमा की एक स्तुति थी। अब हम इसकी व्याख्या आपको बताते हैं कि इसका क्या मतलब था और इसीलिए हमने धीरे धीरे उच्चारण किया ताकि आप भी इसका उच्चारण कर सके। जो अपने सर्वभूत विविध शासन शक्तियों द्वारा इन सब लोगों पर शासन करता है वह रुद्र एक ही है। इसलिए विद्वान पुरुषों ने जगत के कारण का निश्चय करते समय दूसरों का आश्रय नहीं लिया। वो परमात्मा समस्त जीवों के भीतर स्थित हो रहा है। संपूर्ण लोकों की रचना करके उनकी रक्षा करने वाला परमेश्वर प्रलय काल में इन सबको समेट लेता है। जो रुद्र इंद्रादि देवताओं की उत्पत्ति का हेतु और विधि का हेतु है तथा जो सबका अधिपति और महान ज्ञानी सर्वज्ञ है, जिसने पहले हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया था, वो परम देव परमेश्वर हम लोग को शुभ बुद्धि से संयुक्त करे। हे रुद्रदेव, तेरी जो भयानकता से शून्य यानी कि सौम्य पुण्य से प्रकाशित होने वाली तथा कल्याणमयी मूर्ति है, हे पर्वत पर रहकर सुख का विस्तार करने वाले शिव, उस परम शांत मूर्ति से तू कृपा करके हम लोगों को देख। पूर्वोक्त जीव समुदाय रूप जगत के परे और हिरण्यगर्भ रूप ब्रह्मा से विशिष्ट समस्त प्राणियों में उनके शरीरों के अनुरूप होकर छिपे हुए और संपूर्ण विश्व को सब ओर से घेरे हुए उस महान सर्वत्र व्यापक एकमात्र देव परमेश्वर को जानकर ज्ञानी जन अमर हो जाते हैं। वो भगवान सब और मुख, सिर और ग्रीवा वाला है, समस्त प्राणियों के हृदय रूप गुफा में निवास करता है और सर्वव्यापी है। इसलिए वो कल्याण स्वरूप परमेश्वर जब जगह पहुंचा हुआ है, निश्चय ही ये महान समर्थ सब पर शासन करने वाला अविनाशी एवं प्रकाश स्वरूप परम पुरुष पुरुषोत्तम अपनी प्राप्ति रूप इस अत्यंत निर्मल लाभ की ओर अंतकरणों को प्रेरित करने वाला है, जो अब से पहले हो चुका है, जो भविष्य में होने वाला है और जो खाद्य पदार्थों से इस समय बढ़ रहा है। ये समस्त जगत परम पुरुष परमात्मा ही है और वही अमृत स्वरूप मोक्ष का स्वामी है। वो परम पुरुष परमात्मा जब जगह हाथ पैर वाला, सब जगह आंख सिर और मुख वाला तथा सब जगह कानों वाला है, वही ब्रह्मांड में सबको सब ओर से घेर कर स्थित है। जो परम पुरुष परमात्मा समस्त इंद्रियों से रहित होने पर भी समस्त इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है तथा सबका स्वामी, सबका शासक और सबके बड़ा आश्चर्य है। वो परमात्मा हाथ पैरों से रहित होकर भी समस्त वस्तुओं को ग्रहण करने वाला तथा वेग पूर्वक सर्वत्र गमन करने वाला है। आंखों के बिना ही वो सब कुछ देखता है और कानों के बिना ही सब कुछ सुनता है। वो जो कुछ भी जानने में आने वाली वस्तुएं हैं उन सबको जानता है, परंतु उसको जानने वाला कोई नहीं। ज्ञानी पुरुष उसे महान आदि पुरुष कहते हैं। वह सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म तथा बड़े से भी बहुत बड़ा परमात्मा इस जीव की हृदय रूप में गुफा में छिपा हुआ है। सबकी रचना करने वाले परमेश्वर की कृपा से जो मनुष्य उस संकल्प रहित परमेश्वर को और उसकी महिमा को देख लेता है, वो सब प्रकार के दुखों से रहित हो जाता है। माया तो प्रकृति को समझना चाहिए और मायापति महेश्वर को समझना चाहिए। उसी के अंगभूत कारण कार्य समुदाय से ये संपूर्ण जगत
व्याप्त हो रहा है, जो अकेले ही प्रत्येक योनि का अधिष्ठा हो रहा है। इसमें ये समस्त जगत प्रलय काल में विलीन हो जाता है और सृष्टि काल में विविध रूपों में प्रकट भी हो जाता है। उस सर्वनियता वरदायक स्तुति करने योग्य परमेश्वर को तत्व से जानकर मनुष्य निरंतर बनी रहने वाली इस मुक्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है, जो रुद्र इंद्रादि देवताओं को उत्पन्न करने वाला और बढ़ाने वाला है, तथा जो सबका अधिपति और महान ज्ञानी सर्वज्ञ है, जिसने सबके पहले उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भ को देखा था, वो परम देव परमेश्वर हम लोगों को शुभ बुद्धि से संयुक्त करे, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म हृदय गुहारूप ग्रहास्थान के भीतर स्थित अखिल विश्व की रचना करने वाला, अनेक रूप धारण करने वाला, समस्त जगत को सब ओर से घेर रखने वाला है। उस एक अद्वितीय कल्याण स्वरूप महेश्वर को जानकर मनुष्य सदा रहने वाली शांति को प्राप्त होता है। कल्याण स्वरूप एक अद्वितीय परम देव को मक्खन के ऊपर रहने वाले सार भाग की भांति अत्यंत सूक्ष्म और समस्त प्राणियों में छिपा हुआ जानकर, समस्त जगत को सब ओर से घेर कर स्थित हुआ जानकर मनुष्य समस्त बंधनों से छूट जाता है। सब अज्ञानमय अंधकार का सर्वथा अभाव हो जाता है। उस समय अनुभव में आने वाला तत्व न दिन है न रात है, न सत्य और न असत्य है, एकमात्र विशुद्ध कल्याणमय शिव ही है। वो सर्वथा अविनाशी है, वो सूर्याभिमानी देवता का भी उपास्य है, तथा उसी से ये पुराना ज्ञान फैला है। श्रद्धा और भक्ति के भाव से प्राप्त होने योग्य आश्रय रहित कहे जाने वाले तथा जगत की उत्पत्ति और संहार करने वाले कल्याण स्वरूप तथा 16 कलाओं की रचना करने वाले परम देव परमेश्वर जो साधक जान लेते हैं, वे शरीर को सदा के लिए त्याग देते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। हर 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 महादेव। सो दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर शिव महिमा और स्तुति थी, जो कि बहुत ही सुंदर उच्चारण के साथ थी। आप जब भी महादेव की पूजा कर सकते हैं, आप जब भी महादेव की पूजा करें या आराधना करें, आप इस शिव महिमा को बोल सकते हैं, इस शिव महिमा का उच्चारण कर सकते हैं, या जब भी आपको वक्त मिले आप इसका श्रवण कर सकते हैं। ये आपको कल्याण देता है, मोक्ष देता है। और इसका हिंदी में भी जब आपने अनुवाद सुना होगा तो आपने देखा होगा कि सृष्टि के हर कण कण में महादेव है। तो चलिए, हम मिलेंगे आपको अगले एपिसोड के साथ। आई होप कि आपको ये स्तुति जरूर पसंद आई। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, और किसी भी प्रकार की सहायता, किसी प्रकार की गाइडेंस चाहिए तो हमसे कांटेक्ट जरूर करिएगा। हर हर महादेव। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।